मिल्की वे ने अपना एयर ड्रॉप अनाउंस किया है। ये मिल्की वे का ट्विटर हैंडल है, आप यहाँ पर जाके इनको फॉलो कर सकते हो। इनके करंटली 50,000 फॉलोअर्स हैं। यहाँ पर आप सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो। मिल्की वे जो एयर ड्रॉप है वो सेम एयर ड्रॉप है एज जीटो एयर ड्रॉप। अगर आपको पता हो तो जीटो का एयर ड्रॉप हुआ था अभी दिसंबर में ही। जिन जिन जनों ने भी जीटो के प्लेटफॉर्म पे सोलाना स्टेक किया था उनको जीटो टोकन्स एयर ड्रॉप मिला था। मिल्की वे सेम एयर ड्रॉप है ऑन सिलेस्टिया ब्लॉकचेन। अगर आप यहाँ पर आके देखोगे तो ये 37 नंबर जो सिलेस्टिया ब्लॉकचेन है इस पे सेम एयर ड्रॉप रहने वाला है। लेकिन मिल्की वे का जो जो भी सिलेस्टिया यानी टिया टोकन स्टेक करेगी इनके प्लेटफॉर्म पे उनको मिल्क टिया टोकन एयर ड्रॉप मिलेगा बेस्ड ऑन पॉइंट्स और बेस्ड अपॉन आप जितने टिया स्टेक करते हो। जितने ज़्यादा स्टेक करोगे उतने ज़्यादा आपके पॉइंट्स रहेंगे। एट नंबर ऑफ टोकन्स मिल्की वे का उतना आपको ज़्यादा हो सकता है। मिल्की वे का प्राइस क्या होगा वो तो जब ये आएगा तभी ही पता चलेगा। और अगर मैं आपको बता दूं जो जीटो का एयर ड्रॉप हुआ था जिन्होंने भी सोलाना स्टेक किया था जीटो के प्लेटफॉर्म पे मिनिमम एक एक जने को 5,000 के अराउंड जीटो टोकन मिले थे, जिनकी एक जीटो की टोकन आज की वैल्यू है कुछ $2.2 यानी ये $11,000 यानी 8-8.5 लाख रुपए का एयर ड्रॉप मिला था। बट ये नवंबर की बात है, ठीक है। नवंबर इसको जब जिन्हें फार्म कर रहे थे, जब इस एयरड्रॉप में पार्टिसिपेट जिन जनों ने किया था, आप टोटल भी ये नंबर ऐड कर लोगे तो 10,000 जने हैं उस टाइम पे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। हालांकि अभी बहुत सारे जने आ गए क्योंकि बुल रन का स्टार्ट है एंड जीटो को एयर ड्रॉप देख के बहुत सारे जने और एयर ड्रॉप्स फार्म करना चाहते हैं। तो अभी जो कंपटीशन आप ऐसा कह सकते हो कि बढ़ गया है। तो ये जो एयर ड्रॉप है ये उनको मिलेगा जो सिलेस्टिया स्टेक करेगा इनके ऐप पे। अभी ये फ्री एयर ड्रॉप नहीं है, आपको सिलेस्टिया स्टेक करना पड़ेगा। सिलेस्टिया करंटली एक सिलेस्टिया $18 का है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट बेस्ड एयर ड्रॉप है। तो इसमें आप वही अमाउंट इन्वेस्ट कीजिएगा जो आप रिस्क ले सकते हो। मैं इस चैनल पे जो भी बताऊंगा अगर वो इन्वेस्टमेंट बेस्ड रहेगा, वो फाइनेंशियल एडवाइस नहीं रहेगी। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप जाके ये करो। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो ही वो इन्वेस्ट कीजिएगा। रिस्क क्या हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे आप $18 का सिलेस्टिया लेके वहाँ पर स्टेक करते हो, 1, 2 या 10 जितने भी आप करना चाहते हो। सपोज सिलेस्टिया का प्राइस $18 से $10 हो जाता है, $8 हो जाता है या $2 हो जाता है, वो रिस्क रहेगा इसमें। और अगर सिलेस्टिया की मैं बात बता दूं तो सिलेस्टिया उन जनों को एयर ड्रॉप मिला था जिन्होंने एटम स्टेक किया था। कॉस्मोस जो स्टेक किया था उनको सिलेस्टिया टोकन एयर ड्रॉप मिला था। और ये ऐसा एयर ड्रॉप है जो $2 पे लोगों को एयर ड्रॉप मिला जिन्होंने नहीं सेल किया, तो आज वो $18 पे। सेम में डायमेंशन का भी एयर ड्रॉप हुआ था। वो भी डायमेंशन भी $2 से स्टार्ट होकर करंटली $8 पे ट्रेड कर रहा है। बट करंटली हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं सिलेस्टिया टोकन की। सो ये एक इन्वेस्टमेंट बेस्ड रहेगा। अपनी रिसर्च पूरी कीजिएगा बिफोर इन्वेस्टिंग। एंड बाय द वे जितने भी टिया टोकन्स आप यहाँ पर स्टेक करते हो उसका आपको मंथली ईयरली एपीआर तो 13.8% मिलता ही है। यानी सपोज आप 100 टिया टोकन स्टेक करते हो तो बाय 1 ईयर आपके वो 113 टिया हो जाएंगे। आपको 13.8% आपको टिया पे इंटरेस्ट भी मिलता है। टिया का रेट कितना भी हो दैट डजेंट मैटर, आपके टिया के नंबर जो है वो 13% सालाना बढ़ते रहेंगे। इस एपीआर के साथ ही साथ टिया पे आने वाले अगर कोई भी एयर ड्रॉप्स होंगे जो कि टिया को स्टेक करने से एयर ड्रॉप मिलने वाले होंगे वो भी आपको मिलेंगे, ना कि सिर्फ मिल्की वे के टिया को स्टेक करने से उसके प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे और भी एयर ड्रॉप्स होते रहते हैं। वन ऑफ द एग्जांपल, अगर आपने टिया या मिल्क टिया टोकन यहाँ पर स्टेक किया था तो ऑल्ट लेयर ने अपना टोकन एयर ड्रॉप किया था जिन्होंने भी 35 टिया या उससे ज़्यादा स्टेक किया था। ऐसे ही बहुत सारे एयर ड्रॉप्स टिया पे आ चुके हैं और बहुत सारे लाइंड अप भी है। तो साथ ही साथ में आपके 2 या 3 बेनिफिट्स है। सबसे पहले तो आपको एपीआर मिलेगा। दूसरा कि अगर कोई भी एयर ड्रॉप आता है टिया के ब्लॉकचेन पे तो वो भी उसके लिए भी आप एलिजिबल हो सकते हो। उसके क्राइटेरिया अलग अलग होता है कि किसी की ने 5 टिया स्टेक किया, जैसे ऑल्ट लेयर ने कहा था कि जिन्होंने भी 35 या उससे अबव किया होता तो उनको मिला। ऐसे ही अगर आप जितने भी करोगे तो वो उस पर डिपेंड करेगा। एंड तीसरा जो ये मिल्की वे का खुद का एयर ड्रॉप आने वाला है। तो इस एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो टिया टोकन चाहिएगा और दूसरा चाहिएगा केपलर वॉलेट, जहां पर आप अपने टिया टोकन स्टोर करोगे, जहां पर आप अपने टिया टोकन भेजोगे। टिया टोकन आप कहाँ से परचेज कर सकते हो? सबसे पहले आप कॉइन मार्केट कैप पे आके सिलेस्टिया सर्च करके मार्केट्स पे क्लिक करोगे तो ये जिस जिस मार्केट पे भी अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। आप किसी भी एक मार्केट से परचेज करके
इसको अपने केपलर वॉलेट में सेंड कर सकते हो। केपलर वॉलेट सेम एज मेटामास्क है, जैसा मेटामास्क हम सेटअप करते हैं, हमारे पास कुछ स्टार्टिंग में फेज आएंगे 12-15 वर्ड के जो हमको लिख के रख देने, ताकि कभी भी हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है या रिकवर नहीं हो पाता तो उस फेज के वजह से ही हम हमारे कॉइन्स रिकवर कर पाएंगे। तो जब आप केपलर वॉलेट इंस्टॉल कर लोगे तो कुछ इस तरीके से आपको वो दिखेगा। यहाँ पर आपको डिपॉजिट पे क्लिक करना है, वो टोकन सिलेक्ट करना है जो आप डिपॉजिट करना चाहते हो, इस केस में सिलेस्टिया। यहाँ पर एड्रेस कॉपी करोगे और जहाँ से भी आप विड्रॉ करना चाहते हैं वहाँ पर वो एड्रेस पेस्ट कर दोगे और यहाँ पर आपका सिलेस्टिया आ जाएगा। जैसे इस केस में आप यहाँ पर देखोगे मैंने करंटली 10 सिलेस्टिया टोकन्स इसमें पहले से ही डिपॉजिट कर दिए हैं केपलर वॉलेट में, और अब मैं इसको मिल्की वे पे स्टेक करूँगा। तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। ये वेबसाइट की लिंक या इस वीडियो में यूज़ किए हुए सारी वेबसाइट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट जाके इसको ओपन कर सकते हैं। मैंने करंटली यहाँ पर कुछ टिया पहले से स्टेक कर दिए थे एंड फिर से मैं इस वीडियो के पर्पज़ के लिए फिर से यहाँ पर मैं स्टेक करके दिखाऊंगा। इस पेज पे आप आओगे, यहाँ पर आपको पॉइंट्स दिखेंगे, जितने भी आपके पॉइंट्स होंगे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप अपने पॉइंट्स देख सकोगे कि कितने आपके पॉइंट्स है एंड क्या आपका टोटल रैंक है। जैसे मैंने बताया करंटली मैंने जितने टिया स्टेक किए हैं उस पर मेरे को जितने पॉइंट्स मिले हैं उस पॉइंट्स के बेस पे मेरा वर्ल्ड में रैंक 87,000 है। जैसे मैंने बताया जब जीटो को लोग फार्म कर रहे थे तब सिर्फ टोटल तो 10,000 जने थे, और आज की डेट में एवरेज मेरा ही रैंक 87,000 है। तो मेरे को ऐसा लगता है ऑलमोस्ट 2 लाख जने होंगे जो उसको फार्म कर रहे होंगे। तो आप जीटो जितना बड़ा रिवॉर्ड तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन अच्छा खासा डिसेंट अमाउंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। DeFi पॉइंट्स यानी हम जो सिलेस्टिया टोकन स्टेक करेंगे उसके सामने हमको मिल्क टिया टोकन मिलेगा, जो कि 1:1 रेशियो रहता है। मतलब हम जितने टिया स्टेक करेंगे सामने हमको उतने मिल्क टिया मिलेंगे। वो मिल्क टिया हम और इनके दूसरे सारे प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं, जो अगर हम यूज करेंगे तो हमको DeFi पॉइंट्स भी और मिलेंगे। ये डिस्कवर सेक्शन में आप यहाँ पर जाओगे, ये इनके दूसरे सारे डैब्स है जिस पे आप इंटरेक्ट करोगे तो आपके पॉइंट्स और बढ़ेंगे, यानी और आपका मिल्क टिया का रिवॉर्ड जो है वो एयर ड्रॉप का और भी बढ़ेगा। तो स्टेक कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। आपके केपलर वॉलेट में टिया टोकन्स होने चाहिए जितने आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। जैसे मैं बोला, दिस इज नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, जितना आप रिस्क ले सको उतना ही स्टेक कीजिएगा। मैं यहाँ पर 10 टोकन स्टेक कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं 10 लिखूंगा एंड स्टेक पे क्लिक करूंगा। एक ट्रांजैक्शन अपीयर होगा मेरे केपलर वॉलेट पे जिस पे फीस मेरे को लगेगी 4 सेंट्स की, मैं अप्रूव करूंगा और मेरे 10 टोकन्स सिलेस्टिया टोकन्स स्टेक हो जाएंगे मिल्क टिया पे, जिसके सामने मेरे को 10 मिल्क टिया मिलेंगे, जो कि मैं और DeFi में और अगर स्टेक करूंगा तो मेरे पॉइंट्स मल्टीप्लाई होंगे। जैसे आपने देखा यहाँ पर मेरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, कुछ 2 मिनट जैसा लिया इसने ट्रांजैक्शन एंड मेरे पास वो 10 मिल्क टिया टोकन्स आ गए, जो मैं इनके दूसरे प्लेटफॉर्म पे चाहे तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है यूज़ करना। करंटली जो मेरे पॉइंट्स है वो इस बेसिस पे भी बढ़ेंगे। यहाँ पर होल्डिंग टिया के भी पॉइंट्स है, जो अगर सिर्फ मैं मिल्क टिया होल्ड करता हूँ तो मेरे पॉइंट्स बढ़ेंगे, और अगर मैं इनके DeFi जो इनके डैप्स है उन पर अगर मैं यूज़ करता हूँ तो मल्टीप्लाई भी होंगे। वो कैसे यूज़ करना है, जैसे मैंने बताया, आप यहाँ पर डिस्कवर के सेक्शन पे आओगे। यहाँ पर यहाँ पर इनके बहुत सारे अलग DeFi ऐप्स है जो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो सबसे फेमस है वो है DMAX। आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके लिए एक दूसरा पेज ओपन होगा DMAX का। यहाँ पर आप अपने टिया टोकन्स लैंड कर सकते हो। जो आपको टिया स्टेक करने पे जो मिल्क टिया टोकन्स मिले वो आप यहाँ पर फिर से स्टेक कर सकते हो और एडिशनल पॉइंट्स के लिए। एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आप जितने प्रोटोकॉल से और इंटरेक्ट करते हो इतना आपका रिस्क और बढ़ जाता है। तो सारे रिस्क सोच समझ के ही कोई भी चीज़ में आगे इन्वेस्ट कीजिएगा। तो आप जैसे इस वेबसाइट पर लैंड करेंगे, सबसे पहले आपके मिल्क टिया टोकन जो आपके केपलर वॉलेट में आए आपको इस DMAX एक्सचेंज पे डिपॉजिट करना है। वो यहाँ पर आप राइट साइड टॉप पे क्लिक करोगे, यहाँ पर बैलेंसेस पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको मिल्क टिया टोकन दिखेगा, यहाँ पर आप डिपॉजिट पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पर एक आपका सबसे पहले अप्रूव का ट्रांजैक्शन आएगा सिलेक्ट नेटवर्क पे, वो आप अप्रूव कर देंगे। मैंने वो कर लिया है एंड यहाँ पर आप वो लिखेंगे जितना मिल्क टिया टोकन आप DMAX में डिपॉजिट करना चाहते हो। लाइक मैं इस केस में मैंने पहले जो 10 मिले थे वो मैंने यहाँ पर फिर पहले डिपॉजिट कर दिए। माइक बंद हो गया, इसके लिए फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पर फिर से मैं एग्जांपल के तौर पे 1 टिया आपको डिपॉजिट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप डिपॉजिट पे क्लिक करोगे, एक ट्रांजैक्शन अपीयर होगा आपके वॉलेट में जो कि आप अप्रूव करोगे, तो वो मिल्क टिया टोकन्स आपके वॉलेट में आ जाएंगे। आप यहाँ पर वॉलेट बैलेंसेस पे जाओगे तो आप देखोगे करंटली जो मेरा बैलेंस होगा वो पहले 10 था, अभी यहाँ पर थोड़ी देर में वो 12 के अराउंड आ जाएगा। आप देख रहे हो 11.99। अभी ये आपके सिर्फ मिल्क टिया अभी तक इस एक्सचेंज में आए हैं, आपको इसको लैंड करना है, आपको इसको और आगे स्टेक करना है। तो यहाँ वो स्टेक करने के लिए आप यहाँ पर टॉप साइड लैंड या नाइट्रो पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से कुछ लिस्ट खुल जाएगी जो टोकन्स आप यहाँ पर लैंड कर सकते हो। एंड जो ये मिल्क टिया DMAX पे लैंड करने की जो कैपेसिटी है वो
फुल होती जाती है जल्दी-जल्दी। एंड इन्होंने रिसेंटली 1 घंटा पहले ही अगर आप देखो तो इसकी जो कैपेसिटी है यहाँ पर लैंड करने के लिए वो अभी ही जस्ट खोली थी। तो आई थिंक ये फिर से बहुत जल्दी ही बढ़ जाने वाली है। ये जो लैंड करने की कैपेसिटी है यहाँ पर, जो आप मिल्क टी आप अपने यहाँ पर डिपॉज़िट कर सकते हो। तो हो सकता है कि आप ये जो वीडियो देख रहे हो तब तक ये पूरे कैपेसिटी भर जाए, तो आपको फिर से इनके ट्विटर पे फॉलो करना रहेगा कि जब ये फिर से कैपेसिटी ओपन करते हैं तब आप अपने मिल्क टिया यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हो। आप यहाँ पर लैंड पे क्लिक करोगे एंड उतने टिया आप इस प्लेटफॉर्म पे लैंड कर दोगे जितना टियाज आप लैंड करना चाहते हो। करंटली मेरे पास जितने हैं 12 के अराउंड, मैं पूरे वो लैंड कर दूंगा। तो इस वजह से मेरे इस एक्सचेंज पे भी मैं अगर ये कभी एक्सचेंज आगे एयर ड्रॉप करता है तो उसके लिए भी मैं एलिजिबल रहूंगा। एंड इसी मिल्क टिया डिपॉजिट करने से जो मिल्क टिया का नेटिव एयर ड्रॉप पे डीफाई एक्टिविटी से जो मेरे पॉइंट्स बढ़ेंगे वो भी बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि करंटली जो मैंने 12 मिल्क टिया यहाँ पर लैंड कर दिए वो मेरे सक्सेसफुल रहे। तो इस तरीके से मेरे को ये डीमैक्स के भी पॉइंट्स मिलेंगे एंड साथ ही साथ में मेरे को मिल्क टिया के भी पॉइंट्स मिलेंगे। आप यहाँ पर देखोगे कि मेरे सारे वो टिया स्टेक हो गए। अभी मैं इसके सामने चाहिए तो इसको मैं जब भी चाहे विड्रॉ कर सकता हूँ, या इसके सामने मैं कुछ एसेट्स इनके बोरो भी कर सकता हूँ, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि कुछ अमाउंट आप लोन लो बोरो करो, क्योंकि वो सामने आपका कोलेटरल यही यूज़ होता है। तो कभी प्राइस इतना कम हुआ तो हो सकता है आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है वो पूरा लिक्विडेट हो जाए। तो यहाँ पर अगर आपको पूरा सेफ साइड रहना है तो सिर्फ लैंड ही करने का, कुछ उसके सामने बोरो नहीं करने का। सो दिस वॉज इट फॉर मिल्क टिया एयर ड्रॉप। मैं फिर से एक बार बताऊंगा कि ये फ्री एयर ड्रॉप नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट बेस्ड है। जितना आप इन्वेस्ट कर सको, जितना आप रिस्क ले सको उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट कीजिएगा। जो भी चीज़ मैं इस चैनल पे बता रहा हूँ वो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मेरे कहने पे आप इस पे इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, अपनी रिसर्च पूरी कीजिएगा बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू एनीथिंग।